हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पर सुनिश्चित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है सदिश राशियों का गुणनफल। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को बताऊंगा और उसके पश्चात ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले डिस्कस करूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, इन सूत्रों पर आधारित जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और उसके पश्चात बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली के क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम के 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम सदिश राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सदिश राशियाँ होती क्या हैं। तो छोटी क्लासों में आप लोगों ने अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ा है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी बात को अदिश रूप में कहने के लिए हमें एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे मैं कह दूं कि एक ट्रक का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि एक ट्रक का द्रव्यमान कितना है, 200 किलोग्राम है। वैसे ट्रक का द्रव्यमान 200 किलोग्राम नहीं होता, लेकिन मैंने माना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक संख्या है आपकी 200 और प्लस मात्रक है, यानी एक संख्यात्मक मान आपको चाहिए और संख्यात्मक मान के साथ यदि उसका मात्रक लगा हुआ है तो ये चीज जो है अदिश को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? ये चीज आपकी अदिश को व्यक्त करती है। ठीक है, किसी भी राशि को अदिश प्रदर्शित करने के लिए हमें संख्या और मात्रक की आवश्यकता होती है। और मैं एक आधा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं ये कह दूं कि हमारे कॉलेज की दूरी हमारे घर से 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर है। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया 20 किलोमीटर। तो ये बात मैंने अदिश रूप में कह दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्या है और मात्रक है। संख्या प्लस मात्रक अदिश को व्यक्त करता है। जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास 2 घंटे का समय है, तो मेरे पास कितना समय है? 2 घंटे का है। तो देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर संख्या और प्लस मात्रक साथ में तो वो अदिश को व्यक्त करता है। तो ये सारी बातें जो है अदिश रूप में मैंने व्यक्त कर दी। लेकिन अगर मैं सदिश राशियों की बात करूं तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। मैं एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी सदिश राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा को बताना होगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं किसी व्यक्ति को अपने कॉलेज की स्थिति बताऊं, ठीक है, ऐसे मैं बताऊं कि मेरा कॉलेज स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है या स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने क्या बताया? मैंने उस व्यक्ति को यह बताया कि मेरा कॉलेज स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मैंने उसको डायरेक्शन का ज्ञान नहीं दिया। तो उसको मेरे कॉलेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि मेरा कॉलेज स्टेशन से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको मैंने स्थिति भी बता दी कि मेरा जो कॉलेज है वो स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की दिशा में है, तो उसको मेरे कॉलेज तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि स्थिति जो होती है वो सदिश को व्यक्त करती है। मैंने उसको स्थिति बता दिया ना कि वह जो है स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा क्या मैंने बताया? स्थिति मैंने बता दिया। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे राशियां आपकी सदिश राशियां कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि सदिश राशियों का जो अदिश गुणन होता है या जो बिंदु गुणन होता है, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। देखिए, अगर मैं 2 सदिश राशियां मान लूँ, एक सदिश राशि आपकी वेक्टर ए है और एक सदिश राशि है वेक्टर बी। ठीक है, अगर कोई भी सदिश राशि है तो उसके ऊपर वेक्टर आपका लगा होता है। तो 2 सदिश राशियों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये 2 सदिश राशियां हैं, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु गुणन। वो इन दोनों सदिश राशियों के परिमाण और इनकी बीज बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। वेक्टर ए राशि है, ठीक है, सदिश राशि, इसका परिमाण आपका माड वेक्टर ए होगा। वेक्टर बी आपकी एक सदिश राशि है, इसका परिमाण माड वेक्टर बी होगा। तो इन दोनों का परिमाण ले लिया
और कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है इन दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से प्रदर्शित किया जाता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा को हम बोलते हैं कोज्या। तो सबसे पहला फार्मूला तो आपका ये हो गया, ये बात आप सभी को समझ में आई। फिर दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र हमारा ये है कि दो सदिशों के बीच का कोण फाइंड करने के लिए हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप जानते हो कि वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है, दो सदिश राशियां हैं। मॉड वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है। मॉड वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण है। कॉस थीटा क्या है, कोज्या है। यहाँ पर आप देखिए जो थीटा होता है वो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो जब आपको दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो यहाँ से देखिए, आप देखिए इसको लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू, ये मॉड वेक्टर है, मॉड वेक्टर बी इसके बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी। आपको यहाँ से क्या निकालना, दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी। ठीक है ना। तो जब दो सदिशों के बीच का कोण आपको ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र का यूज करोगे। सूत्र यही है आपका, बस मैंने थोड़ा सा उसको जो है सॉल्व कर लिया तो थीटा इक्वल टू हमें ये निकल के मिल गया। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण हमारा सूत्र क्या है, दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन। अगर दो सदिश आपके समांतर हैं तो समांतर की स्थिति में जो आपका एंगल होता है थीटा जो होता है वो आपका 0 डिग्री बनता है। और आप जानते हो कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो उन सदिशों के परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आपका होता है मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी और इंटू में कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन बताइए। तो समांतर की स्थिति में जो कोण होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होती है वो आपकी मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी के बराबर होते हैं, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर कॉस 0 के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए इंटू में मॉड वेक्टर बी। तो ये स्थिति होती है दो समांतर सदिशों के अदिश गुणन की। दूसरी स्थिति देखिए, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है। लंबवत की स्थिति में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, और जब यहाँ पर हम कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो लंबवत की स्थिति होती है ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर थीटा के स्थान पर जैसे ही 90 पुट करेंगे कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू यदि 0 आपको कहीं पर मिले तो इसका मतलब जो वेक्टर ए वेक्टर बी है ये परस्पर लंबवत हैं, ये लंबवत होने की स्थिति है। अभी कई सवालों में हम इस स्थिति को अप्लाई भी करेंगे। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए अदिश गुणन के कुछ प्रगुण होते हैं। देखिए 2 प्रगुण मैंने मेनली लिखे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला प्रगुण होता है दो सदिश का अदिश गुणनफल क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय का मतलब ये होता है इनके क्रम जो आपके स्थान है वो बदले जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो गुणनफल होता है वो आपका क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, जहां ए होता है वेक्टर ए का परिमाण, बी होता है वेक्टर बी का परिमाण। ठीक है, मैंने यहाँ पर वेक्टर ए का परिमाण ए से प्रदर्शित किया है, वेक्टर बी का परिमाण बी से प्रदर्शित किया है, इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू आपका बी ए होता है, आप सभी को पता है। जैसे ए की वैल्यू मैं मान लूँ 3 और बी की वैल्यू मान लूँ 2, तो चाहे मैं 3 गुणे 2 लिखूँ तब भी 6 आएगा, या मैं 2 गुणे 3 लिखूँ तब भी 6 आएगा। तो इनके क्रम आपस में बदले जा सकते हैं। तो इस ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। आप देख सकते हो ए बी कॉस थीटा को बी ए कॉस थीटा लिखा जा सकता है। तो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने किया तो हमें मिला ए बी कॉस थीटा, तो यानी ए बी कॉस थीटा के स्थान पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा गया। तो अगर बी ए कॉस थीटा हो जाएगा तो इसके स्थान पर ये भी तो लिखा जा सकता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू जो है आपको मिल गई वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये आपका पहला प्रगुण होता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इतनी बात क्लियर। फिर आगे बात करें, अदिश गुणन, यहाँ पर अदिश गुणन है, अदिश गुणन सदिश योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम आप सभी लोग जानते हो कि मान लीजिए यहाँ पर मैं थोड़ा रफ करूंगा, देखिए वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो वितरण नियम क्या कहता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर प्लस लगाइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये आपका होता है वितरण नियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट के अंदर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिल जाए तो इसको ऐसे जो है डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है, ये वितरण नियम है। तो ये आप समझ गए कि अदिश गुणन के प्रगुण के अंतर्गत जो दूसरा प्रगुण है वो अदिश गुणन सदिश योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम मतलब अलग अलग जो है उसका डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, एकांक सदिशों। एकांक सदिश आप सभी लोग जानते हो, एकांक लंबकोणिक सदिश होते हैं आई जे के, ठीक है। आई जे के का अदिश गुणन, इनमें क्या रिलेशन होता है इसको यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको आई जे के बारे में एकदम डिटेल से बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने जो है अक्ष खींच रहा हूँ, ये आपकी एक्स अक्ष है, इसके सापेक्ष जो आपका एकांक लंबकोणिक सदिश होगा वो आपका होगा आई, ठीक है, इसको आई कैप से लिखेंगे। ये आपकी वाई अक्ष है, इसके सापेक्ष जो एकांक लंबकोणिक सदिश होगा वो आपका होगा जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका है जेड अक्ष, इसके सापेक्ष जो एकांक लंबकोणिक सदिश होगा वो आपका होगा के कैप। अब इसमें रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो आपका पाई/2 होता है, यानी 90 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो भी आपका पाई/2 होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो भी आपका पाई/2 होता है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन मिलता है, रिलेशन समझिए। रिलेशन ये होता है कि जब किसी एकांक लंबकोणिक सदिश का डॉट प्रोडक्ट किसी अन्य एकांक लंबकोणिक सदिश के साथ किया जाता है, यानी यहाँ पर अगर हम आई कैप डॉट जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें शून्य मिलेगा। क्यों शून्य मिलेगा, हम सूत्र अप्लाई करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस प्रकार आई डॉट जे का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रकार अगर जे और हम के का मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप डॉट के कैप, तो इसका भी मल्टीप्लाई हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी प्रकार हम के आई का मल्टीप्लाई करेंगे, के कैप इंटू में आई कैप डॉट लगा के, तो इसका भी मल्टीप्लाई कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर किसी एकांक लंबकोणिक सदिश का डॉट प्रोडक्ट उसी एकांक लंबकोणिक सदिश के साथ किया जाता है तो उस स्थिति में उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे आप आई एकांक लंबकोणिक सदिश का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ ही कर रहे हैं, तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पर ये सूत्र लगाओगे तो ये क्या होता है, इसका परिमाण होता है। तो आई कैप का परिमाण हो जाएगा आई, यहाँ पर भी आई कैप का परिमाण हो जाएगा आई, इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों एकांक लंबकोणिक सदिश एक ही दिशा में यानी समांतर हैं, यानी इनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री होगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आई कैप डॉट आई कैप की जो वैल्यू हो जाएगी वो आई स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। और आपको यहाँ पर पता है कि आई क्या है, एकांक लंबकोणिक सदिश है। एकांक का लंबकोणिक सदिश का मतलब वह सदिश जिसका मान 1 हो, ठीक है, जिसका परिमाण 1 हो, इसका मतलब इसका परिमाण 1 होगा। तो आई कैप डॉट आई कैप का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम जे डॉट जे का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। अगर हम के डॉट के का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी एकांक लंबकोणिक सदिशों के अदिश गुणन की। तो आई होप आप सभी लोगों को इन सूत्रों का ज्ञान हो गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, ठीक है। अब ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर।
तो हमने आपके सामने दो उदाहरण के प्रश्नों को लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन प्रश्नों को हम कितनी सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 3k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप देख सकते हो 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। हमें यहाँ पर दो सदिशों का मान दिया गया है और आपको इन दो सदिशों का अदिश गुणन फाइंड करना है। यानी आपको पहले क्वेश्चन में क्या करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। वेक्टर ए की वैल्यू आप देख सकते हो आपको दी गई है 2i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 3k कैप। उसके बाद डॉट लगाइए दूसरे ब्रैकेट में। वेक्टर बी की वैल्यू आपको दी गई है 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, अब आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। मैंने आपको आई जे के में जो है अदिश गुणन के गुण भी बता दिए हैं, यानी प्रॉपर्टी बता दी है कि अगर किसी एकांक लंब कोणिक सदिश का मल्टीप्लाई यानी अदिश गुणन किसी अन्य एकांक लंब कोणिक सदिश के साथ करते हैं तो उसका गुणन शून्य हो जाता है, लेकिन स्वयं का उसी के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी आई का आई के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन आई का जैसे जे के साथ करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कोई मतलब है नहीं कि आई का आप जे के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए फिर आई का आप के साथ भी कीजिए, क्योंकि उसका गुणन वैसे भी शून्य हो जाएगा। तो सबसे आसान यही है कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा आई कैप इंटू में आई कैप, है ना। फिर माइनस का 6 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस का 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप ब्रैकेट के अंदर। फिर -3 और यहाँ पर -1 गुणांक आपका प्लस का 3 1 जा 3 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर के कैप डॉट के कैप। आप सभी लोग जानते हो कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1 होती है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू 1 होती है, के कैप डॉट के की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 इंटू में 1 माइनस का 18 इंटू में 1 प्लस का 3 इंटू में 1, यानी आपको मिल जाएगा 8 माइनस का 18 प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस का 3 इक्वल टू आपको मिल जाएगा -7, क्योंकि 8 से 18 माइनस करोगे -10 प्लस का 3 यानी ये आपको -7 मिल जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी -7। इसी क्रम में हम इस दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पर देखिएगा आपको दिया गया है कि सदिश 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप तथा 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप के बीच के कोण की कोज्या ज्ञात करो। मैंने कोज्या आपको बताया cos थीटा होती है, तो cos थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। और cos थीटा कब निकलेगा, जब आपको वेक्टर ए की वैल्यू पता हुई, वेक्टर बी की वैल्यू पता होनी चाहिए और उनका परिमाण भी पता होना चाहिए, यानी माड वेक्टर ए और माड वेक्टर बी भी पता होना चाहिए, तभी तो आप cos थीटा निकाल पाओगे। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि जो ये आपका सदिश है वो वेक्टर ए के बराबर है, जिसकी वैल्यू 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो आपकी 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अदिश गुणन फाइंड करेंगे, यानी तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप डॉट लगाएंगे। b की वैल्यू है 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, i डॉट i का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई आपका माइनस का 6 हो जाएगा, -1 और 2 का मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, यानी 12 माइनस का 8, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, द्वितीय स्थिति में आपको माड वेक्टर ए और माड वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यदि आपको यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 2i कैप प्लस का 2j कैप, कैप जरूर लगा दीजिएगा, और माइनस का k कैप। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो माड वेक्टर ए की वैल्यू, अंडर रूट लगाइए। ठीक है, किसी भी सदिश राशि का प्रमाण निकालने के लिए आपको अंडर रूट लगाना है। आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर।
आपको मिल जाएगा मॉड वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 9 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। इसी प्रकार वेक्टर बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? वेक्टर बी की वैल्यू आपको दी गई है 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। तो यहाँ से आप देखोगे मॉड वेक्टर बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इसको आप ऐड कर लीजिए, अंडर रूट आपका हो जाएगा 4 9 13, ठीक है 13, और इसको आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 49 जो कि आपका 7 के बराबर हो जाएगा। अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है 7। अब आपको यहाँ पर कोज्या फाइंड करनी थी। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आपका होता है मॉड वेक्टर ए, ठीक है मॉड वेक्टर बी और इनटू में कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपने फाइंड की, कितनी आई आपकी 4 आई, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। मॉड वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, मॉड वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आई 7 और कॉस थीटा यानी कोज्या की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देखोगे कॉस थीटा इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा। कॉस थीटा को रोकोगे 7 3 का मल्टीप्लाई आपका 21 हो जाएगा जो कि आपका 4 के बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 4 अपान में 21। ये आपकी हो जाएगी कोज्या की वैल्यू। कोज्या की वैल्यू पूछेगा तो कॉस थीटा का मान निकालना है। यदि आपको कोण की वैल्यू पूछेगा तो थीटा को रोकना है, कॉस को पक्षांतर कर देना है, यानी कॉस इनवर्स उधर हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना कि कोज्या निकालना है कि कोण निकालना है। अगर कोज्या निकालना है तो कॉस थीटा का मान, अगर कोण निकालना है तो थीटा का मान निकालना है, तब कॉस आपका दूसरे पक्ष में पक्षांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। उसके बाद फिर हम चलते हैं बालाजी प्रकाशन बुक की प्रश्नावली पर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी क्रम में हमने आपके सामने तीसरा प्रश्न नोट किया है। आप देख सकते हो ये प्रश्न कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोला गया है कि दो सदिशों वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस का j कैप प्लस का 3 कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप है, तो सिद्ध कीजिए कि इनके बीच का जो कोण है वो आपका 60 डिग्री है या 60 अंश है। ये प्रश्न आप देख सकते हो 2003, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 और 17 इतनी बार प्रश्न आपका ये पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला आपको अप्लाई करना, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी की वैल्यू आपको दी गई, यहाँ पर लिखोगे वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया गया है 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दिया गया है 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का नहीं है सॉरी माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। आप लिखोगे वी नो दैट आप क्या जानते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आपका होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में मॉड वेक्टर ए और इंटू में मॉड वेक्टर बी, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वेक्टर ए की वैल्यू है आपकी 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप, डाल लगाइए। बी की वैल्यू है आपकी 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, अपान में आ जाइए, अंडर रूट लगाइए माड निकालने के लिए। इसका माड निकालना तो i के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर इंटू में अंडर रूट। मॉड वेक्टर बी निकालने के लिए i के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर j के गुणांक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, आई डॉट आई का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुणांक 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 1 जा माइनस का 2 हो जाएगा, जे डॉट का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 हो जाएगा, के डॉट के का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, अपान में आ जाइए अंडर रूट। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 और 1 10 आपका हो जाएगा 10 और 4 आपका अंडर रूट 14 हो जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 13 13 1 आपका हो जाएगा 14। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर आपका बचेगा 6 और 3 आपका 9 9 से 2 जाएगा 7 अपान में अंडर रूट 14 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 14 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 1/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है,
cos 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप ले सकते हो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो कोण है वो कितना है आपका 60 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सदिश राशियों के गुणनफल पर आधारित। तो चलिए अब हम चलते हैं कि बालाजी प्रकाशन बुक की प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम चलते हैं बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 20.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगा, निम्न सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल का मतलब बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले पार्ट में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 3i कैप प्लस का एट जे कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है, और दिया गया है वह 5i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। हमें क्या करना है, इन सदिशों का अदिश गुणन फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप इस सदिश को मान लीजिए वेक्टर a के बराबर यहाँ पर लिख लेना, माना वेक्टर a बराबर आपका हो जाएगा 3i कैप प्लस का 8j कैप माइनस का 2k कैप। वेक्टर b बराबर मैंने मान लिया कि 5i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। तो इनका अदिश गुणन का मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वेक्टर a की वैल्यू है 3i कैप प्लस का 8j कैप, ठीक है, माइनस का 2k कैप, और डॉट लगाएंगे। वेक्टर b की वैल्यू आपको दी गई है 5i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, i डॉट i का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 8 1 जा 8, j डॉट j का मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, k डॉट k का मल्टीप्लाई 1। इसको सॉल्व करोगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15 प्लस का 8 माइनस का 4, यानी आपको मिल जाएगा 19, ठीक है। तो इन दोनों का जो अदिश गुणन होगा वो आपका 19 के बराबर होगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपकी स्क्रीन पर लिख कर आएगा, दोनों पार्टों को आपको स्वयं सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित युग्मों में सदिश परस्पर लंब है। अगर 2 सदिश आपके लंब होते तो मैंने लंब होने की स्थिति अभी बताई कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर 2 सदिश दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला सदिश आपको दिया गया है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप, और दूसरा सदिश आपको दिया गया है 2i प्लस 4j, 2i प्लस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। अब आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों सदिश क्या हैं, ये दोनों सदिश परस्पर लंब हैं। तो लिखोगे लंब होने की स्थिति में, लंबवत होने की स्थिति में 2 सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड इन 0 दिखाएंगे। तो वेक्टर a बराबर मैं मान लेता हूँ कि आपका 4i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप है, और डॉट लगाएंगे। वेक्टर b की वैल्यू आपकी 2i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 4k कैप है, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इनका डॉट प्रोडक्ट करने पर इनका जो आंसर आना चाहिए वो आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, i डॉट i की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, ये 4 4 1 जा 4, j डॉट j का मल्टीप्लाई आपका 1 हो जाएगा। 3 और 4 का मल्टीप्लाई आपका 12 हो जाएगा, 8 4 आपका 12, 12 माइनस 12 बराबर 0। आप देख सकते हो कि 2 सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। इस प्रकार ये दोनों सदिश क्या हैं, परस्पर आपके लंब हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो दूसरा और तीसरा और जो चौथा पार्ट है उसको आप सभी को सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर द एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।